जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज से मैं जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू कर रही हूँ और इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज का ये पहला क्लास है। इसमें मैंने जो क्वेश्चन आंसर शामिल किए हैं वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे कि इतिहास विषय से आप लोगों से 15 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो प्राचीन भारत के इतिहास से 5, मध्यकालीन भारत के इतिहास से 5 और आधुनिक भारत के इतिहास से 5। तो उसी तरीके से सारे प्रश्नोत्तर जो है यहाँ पे शामिल है। व्याख्या के साथ मैं आंसर कराऊंगी। काफी इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाला है। इसका पीडीएफ आप कैसे लेंगे क्लास के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वो हड़प्पा सभ्यता से है, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास का एक लेसन है। हड़प्पा सभ्यता से जो प्रश्न मैंने लिया है पहला वो है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको यह बताना है कि जो युग्म यहाँ दिया हुआ है तो इसमें सही मेल कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, तो ये सही है। जो आलमगीरपुर का जो क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता के समय में वो उत्तर प्रदेश में है। बनावली जो कि हरियाणा में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है राखी गढ़ी वो राजस्थान में नहीं है। तो राखी गढ़ी कहां पर है? तो ये है हरियाणा में। हरियाणा के हिसार में राखी गढ़ी है। और इस स्थल का जो खोज हुआ वो 1969 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया था? वो थे सूरजभान, जिन्होंने ये इस जगह की खोज की राखी गढ़ी के। तो ये पहला प्रश्न था जो हड़प्पा सभ्यता से था। अगला जो प्रश्न है वो आर्यों का जब आगमन भारत में हुआ तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत रहे। कुछ का मानना था कि वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं, कुछ का मानना था कि वो तिब्बत से आए हैं, कुछ का मानना था कि वो मध्य एशिया से आए हैं, कुछ का मानना था वो ब्रह्मर्षि देश से आए हैं। तो वो कौन कौन से विद्वान थे जो उनके जिनके ये सारे मत थे, तो उसी से ये प्रश्न बना हुआ है। तो आर्यों के आगमन से है। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है प्रोफेसर मैक्स मूलर, ये कहां से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। तो ये बिल्कुल सही है। मैं यहीं पर आपको बताते चलती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी एक क्लास में अधिक से अधिक प्रश्नों को मैं ले सकूं। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर का मानना था कि जब आर्यों का जब आगमन हुआ तो वो कहां से हुआ था? तो ये मध्य एशिया से हुआ था। वहीं बाल गंगाधर तिलक जो थे उनका ये मानना था कि जब आर्यों का आगमन हुआ वो कहां से हुआ? तो उत्तरी ध्रुव से हुआ। दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि जो आर्य थे वो उनका आगमन हुआ कहां से? तो ये तिब्बत से हुआ। और गंगाधर झा जो थे उनका यह मानना था कि ब्रह्मर्षि देश से आर्यों का आगमन हुआ। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी सही सुमेलित है। ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ये सभी सही सुमेलित हैं। अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा ऋग्वेद से। आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास में ही ये भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो ऋग्वेद, फिर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये सारा। फिर हम लोग इसके 5 क्वेश्चन यहाँ से लेंगे जो प्राचीन भारत के इतिहास होगा। तीसरा प्रश्न है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संदर्भित है। जो अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, तो वो किससे संदर्भित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाय के लिए। अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है, यानी कि अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य। और फिर गाय की हत्या अगर कोई करता है या फिर उसको घायल अगर कोई करता है तो इसके लिए मृत्यु दंड तथा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है वेदों में। तो ऋग्वेद में अघन्या किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है। अगला जो प्रश्न है ये भी प्राचीन भारत के इतिहास से ही और वैदिक मतलब साहित्य से है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो आपको एक सही क्रम इसका बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए मैं सबको पढ़ के सुना देती हूँ। तो ये यहाँ सारे ऑप्शन को बताना जरूरी है। पहले वैदिक संहिता, फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। फिर वैदिक संहिता, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, अरण्यक, स्मृति। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। वैदिक संहिताएं पहले आई, मतलब ये साहित्य पहले था, फिर उसके बाद ब्राह्मण का स्थान आता है, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद का। तो ये क्रम जो है पहला वाला वो सही है। अगला जो प्रश्न है ये भी प्राचीन भारत के इतिहास से ही है और अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का।
ये प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो अलग अलग शब्द जो हैं अलग अलग वेदों के लिए है, जैसे कि ऋग्वेद, होत्री, सामवेद, उद्यात, अथर्ववेद, ब्रह्म और यजुर्वेद, जैमिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद जैमिनी नहीं होगा, इसका होगा अथर्ववेद। तो ये भी वैदिक पीरियड से ही था। अगला जो प्रश्न है देखिए, ये हो जाएगा मध्यकालीन भारत के इतिहास से, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास से आपने 5 प्रश्न को देखा। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास से भी हम लोग 5 प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के इतिहास से कि ये साहित्य से संबंधित है और अलग अलग रचनाकार जो हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं इससे संबंधित, और ऐसे प्रश्न जो है जेपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट जो है उसका प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ये कूट दिया हुआ है, इसका प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो मैं आपको इसका आंसर ही करा देती हूँ ताकि बहुत ज्यादा समय आपका लॉस ना हो। अब देखिए, किताबुल हिंद, तो किताबुल हिंद जो थी वो किसकी रचना थी? आप सभी इसका आंसर करिए। किताबुल हिंद जो है वो किसकी रचना थी? तो किताबुल हिंद जो थी वो अल-बरूनी की रचना थी। किसने रचा था? अल-बरूनी ने रचा था किताबुल हिंद को। राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? राजतरंगिणी को किसने लिखा था? तो ये थे कल्हण। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की। तबकात ए नासरी जो है वो मिनहाज उस सिराज की रचना है। किसकी है? तो मिनहाज उस सिराज। और किताबुल रिहिला जो है वो किसने लिखा है? तो इब्न तूता की वो रचना है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में देख लें सभी किताबों के बारे में, कि अगर पूछ दिया जाए कि राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है या किताबुल हिंद जो है उसमें किसका वर्णन है, तो ये ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो किताबुल हिंद जो है वो अल-बरूनी की रचना है, इसमें क्या किसका वर्णन है? तो भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन का इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। पूरा विस्तार से इसका वर्णन है किताबुल हिंद में, जो कि किसकी रचना है? अल-बरूनी की रचना है। यहाँ के ज्ञान विज्ञान का भी विस्तृत व्याख्या इसमें किया गया है। फिर अब राजतरंगिणी जो है जो कल्हण की रचना है, तो कल्हण के द्वारा जो लिखी गई राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किया गया है। तो कश्मीर के क्षेत्रीय, अब कई बार ये क्वेश्चन जो वन लाइनर्स में भी अलग से पूछे जा चुके हैं कि राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो कल्हण की, और ये इसमें किसका व्याख्या वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किया गया है। तबकाते नासरी जो है वो रचना है मिनहाज उस सिराज की, इनके द्वारा लिखी गई थी और इसमें इस्लाम के उदय से पूर्व के काल के पैगंबरों का वर्णन और मुसलमानों के इतिहास का भी वर्णन किया गया है। किसमें? तबकाते नाशरी में। और किताबुल रिहला जो है वो इब्न तूता की रचना है, और इब्न तूता जो थे वो कहाँ के यात्री थे? तो मोरक्को के थे ये यात्री। उन्होंने इसमें मोहम्मद, ये जो किताबुल रिहला जो है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन और उनके प्रशासन और उनके सामाजिक जीवन का उल्लेख किया गया है। किताबुल रिहला में मोहम्मद बिन तुगलक का जो उनका व्यक्तिगत जीवन था उसका, उनके प्रशासन का और उनके सामाजिक जीवन का उल्लेख किया गया है। तो ये इसका व्याख्या हो गया। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट के, केवल यही नहीं, इस तरीके से मैंने 10 सेट तैयार किए हैं जो कि प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हैं, और इसका मैं टेस्ट भी लेती हूँ। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे जो बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें मैं आपको वो तरीका बता दूंगी कि कैसे आप इसके पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। पीडीएफ जो होगा वो पेड होगा, हर एक स्टूडेंट के लिए वो पेड होगा, चाहे वो नोट्स के लिए, जो मेरे हैंड रिटेन नोट्स हैं झारखंड जीके के, अगर वो ले भी रखे हैं उनके लिए भी ये पेड होगा। क्योंकि ये मैंने मैगजीन के लिए तैयार मैं कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मैगजीन आ नहीं पाई मार्केट में, क्योंकि ये लॉकडाउन का सिचुएशन और फिर मेरी भी तबीयत बीच में खराब हो गई और इस वजह से ये मैगजीन नहीं आ पाई। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद, तो फिर आप इसका पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तरीका बता दूंगी कैसे आप इसको ले सकते हैं। अब देखिए, दिल्ली स्थित कुवतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शुरुआत कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मैंने यहाँ शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं क्या है इसका डिटेल।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में 1199 में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में, और उसका एक मतलब जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद उसके परिसर में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने 4 मंजिला तक पहुंचा दिया था। इल्तुतमिश ने 4 मंजिले तक पहुंचाया। शुरुआत किसने की? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और आगे आने वाले समय में कालांतर में कुतुब मीनार की मरम्मत जो थी वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी, सिकंदर लोधी और आगे मेजर आर स्मिथ ने भी करवाई। तो किसने किसने इसकी मरम्मत करवाई है? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई, सिकंदर लोधी ने इसकी मरम्मत करवाई, और मेजर आर स्मिथ ने भी इसकी मरम्मत करवाई। और 4 मंजिला तक किसने पहुंचाया था? तो ये पहुंचाया था फिरोज शाह, ये इल्तुतमिश ने। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दिए गए हैं उसमें आपको विचार करना है। देखिए, कथन ए जो है, कथन ए है वो ये है कि मुगल कालीन सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी साहित्यिक रचनाओं से भी मिलती है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन ये है कि मुगल काल में संस्कृति में भी ग्रंथ लिखे गए, जिनमें भानुचंद्र चरित्र, रस गंगाधर, गंगा लहरी, ये सभी प्रमुख हैं। तो ये आपको अलग अलग कूट दिए हुए हैं, सही उत्तर आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर जो इस बी है कि ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों ही सही हैं, और जो ए आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में देख लें, क्या है इसका व्याख्या। तो मुगल कालीन सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी साहित्यकारों की रचनाओं से मिलती है, और इस काल में सूरदास, तुलसीदास, रही, भानुचंद्र चरित, रस गंगाधर, गंगा लहरी, ये सभी प्रमुख हैं, जिनमें मुगल कालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। अब देखिए, ये प्रश्न हो गया मुगल काल से। अब हम लोग अगला प्रश्न 9 नंबर का लेते हैं। 2 प्रश्न और बाकी है जो मुख्य मुगल काल से ही होगा, और इसके बाद हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कथनों में सही उत्तर को चुनिए। तो पहला ऑप्शन है कि अकबरनामा अबुल फजल की कृति है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि यह फारसी भाषा में रचित मुगल कालीन भारत की एक महत्वपूर्ण रचना है। तो अकबरनामा के बारे में आपको सही कथन चुनना है, तो आपको इसका पूरा डिटेल होना चाहिए, किसने रचा था, किस भाषा में रचा गया था। और फिर इसमें प्रथम भाग में बाबर और हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है अकबरनामा में। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल में प्रथम 46 वर्षों का वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जितने भी कथन है ये सभी सही हैं। तो अकबरनामा जो है ये किसकी रचना है? तो ये अबुल फजल की रचना है। मुगल काल में ये रची गई थी, और फारसी भाषा में ये रची गई थी। और शुरुआत का जो प्रथम भाग जो था उसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है, और जो दूसरा भाग था उसमें अकबर के शासनकाल का अब पहला जो 46 वर्ष है उसका वर्णन किया गया है इस अकबरनामा में। अब किसकी रचना है? तो अबुल फजल की रचना है। तो ये सभी सही है। और अकबरनामा का जो तीसरा भाग है, 2 भाग के बारे में आपने जाना, तीसरा जो भाग है उसमें उसको आईने अकबरी कहा जाता है, जो कि अपने समय का अमूल्य धरोहर है। अगला प्रश्न है कि भारत का किसके नेतृत्व में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था? तो किसके समय में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के समय में पहला सफल आक्रमण हुआ था। थोड़ा सा लोग इसको डिटेल में देखें। भारत पे सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ था किस वर्ष? तो 711 ईसा पूर्व में, माफ कीजिएगा ईसवी में पहला आक्रमण हुआ था। अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ था, और इसके बाद 711 ईस्वी में ही बुंदेल के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ, और परंतु दोनों ही आक्रमण असफल हो गए। अंततः 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल, इसके पहले जो 711 में हुए थे तो वो दोनों असफल हो गए थे, लेकिन सफल जो मुस्लिम अभियान आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अगला जो प्रश्न है वो है कि 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र नवीन, अब आधुनिक भारत के इतिहास हम लोग प्रश्न के उत्तर करेंगे।
तो चलिए लेते हैं प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से कि 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र नवीन राज्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको इसमें से गलत जो है ऑप्शन उसको सेलेक्ट करना है। तो सही नहीं है ये आप देखिएगा। तो हैदराबाद, ये निजाम उल मुल्क, देखिए सबकी स्थापना किसने करवाई। तो हैदराबाद जो है उसकी स्थापना निजाम उल मुल्क ने, जिनको चिनकलिस खान के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने कराई थी। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन है कि। और अगला जो है बंगाल जो है मुर्शीद कुली खान ने इनकी स्थापना करवाई थी। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अवध जो है वो शहादत खान ने, यानी इनको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। तो अवध की स्थापना शहादत खान ने करवाई थी। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। कर्नाटक जो है उसकी स्थापना हैदर अली ने नहीं कराई थी। अब हम लोग व्याख्या में जानेंगे कि जो कर्नाटक की स्थापना हुई थी वो किसने कराई थी। तो व्याख्या में ये दिया हुआ है कि उपरोक्त जोड़े में से डी जो है वो सही नहीं है। डी सही नहीं, क्योंकि कर्नाटक राज्य की स्थापना सादतुल्ला खान ने की थी, जबकि हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो सादतुल्ला ने कर्नाटक की स्थापना कराई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में आने वाले यूरोपियों के क्रम में से निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा नहीं है, आपको यह बताना है। क्योंकि भारत में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो इस एक क्रम से हुआ, तो आपको क्रम बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसिस। तो ये जो है इसमें सही कथन बताना है कि सही कौन सा है, जिस क्रम में मतलब विदेशियों का आगमन हुआ झारखंड में। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए। सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगाली। सबसे अंत में कौन आया? तो फ्रांसीसी। अंग्रेज जो है वो तीसरे स्थान पे आए, दूसरे स्थान पे डच और चौथे स्थान पे डेन थे। तो ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, यह क्रम जो है ये सही है। भारत अगला जो प्रश्न है वो है कि पुर्तगालियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगाली जो आए भारत में, तो उनका जो उनसे संबंधित जो कथन है आपको चुनना, इसलिए आपको जरूरी है कि इनके बारे में सारा चीज आप डिटेल में जानिए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर के 1505 ईस्वी में आया था। ये पहला ऑप्शन है। अगला है कि इसने व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में शांत जल नीति का प्रतिपादन किया था। कौन, किसने? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अगला ऑप्शन है कि 1509 ईस्वी में इसने मिस्र तथा तुर्की के शासनकाल के समुद्री बेड़े को पराजित किया। तो ये तीसरा ऑप्शन है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई मतलब वो सही नहीं है, तो कोई इसमें सही नहीं है। सभी कथन इसमें से, जो जितने भी कथन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में दिए गए हैं, तो वो इसमें से सभी सही हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया था, ये सही है। 1505 ईस्वी में वो आया था। फिर नेक्स्ट है कि इसने व्यापारिक हित के परिप्रेक्ष्य में शांत जल नीति का प्रतिपादन किया। कहां पर? हिंद महासागर में। और 1509 ईस्वी में इसने मिस्र और तुर्की के शासनकाल के समुद्री बेड़े को भी इसने पराजित किया था। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से होगा, और मुझे लगता है कि ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज के क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। आज मैं 15 क्वेश्चन ही कराने वाली हूँ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पुट का सही उत्तर चुनिए। तो आपको सही आंसर बताना है इसमें, जैसे कि पांडिचेरी, डच, गोवा फ्रेंच, ट्रावनकोर पुर्तगीज और मद्रास डेनिश। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पांडिचेरी जो है वो डेनिश, इसका सही ये है, मिलान है। गोवा जो है उसका पुर्तगीज हो जाएगा, और ट्रावनकोर जो है उसका फ्रेंच हो जाएगा, मद्रास का हो जाएगा डच। यानी कि ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 4, पांडिचेरी डेनिस। फिर गोवा में किसका, ये गोवा जो हो जाएगा इसका पुर्तगीज हो जाएगा, पुर्तगालियों का वहां पर मतलब शक्ति, पुर्तगाली शक्ति वहां पर उनकी साम्राज्य थे वहां पर। ट्रावनकोर में फ्रेंच थे, और मद्रास में कौन थे? तो डच थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंध व्यक्तियों से कौन सा सही नहीं है। तो ये हो जाएगा वास्को डी गामा,
ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ये सही है बिल्कुल, वास्को डी गामा जो है भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। ऑप्शन नंबर बी है कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की थी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रांसिस डे, ये मद्रास के संस्थापक थे, ये भी सही है, फ्रांसिस डे। और अगला ऑप्शन है गेराल्ड अल्गनियार, ये पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसिस गवर्नर था, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ये गेराल्ड अर्गनियार जो थे वो बंबई की स्थापना इन्होंने की थी, जबकि पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो थे वो थे फ्रैंको मार्टिन थे। तो इस तरीके से आपने आज प्रैक्टिस सेट में 15 प्रश्नों को किया। और देखिए ये जो प्रश्न थे वो सारे इतिहास विषय से थे, और इस तरीके से मैंने 10 मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया है, जिसमें पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक मॉडल टेस्ट में 100 प्रश्न हैं। यदि आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे डिटेल आपको शेयर कर दूंगी, जहां से आप इसको पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। सारे मॉडल सेट जो है वो आप एक ही बार में इकट्ठे ले सकते हैं, और टाइम टू टाइम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सारे क्वेश्चन आंसर भी मैं करा दूंगी। तो आज बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग भूगोल विषय से क्वेश्चन आंसर करेंगे और राज व्यवस्था से क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।